एक और चीज़ जो आप वहाँ पे देखते हो, जब आप कभी गवर्नमेंट के पास जाते हो या किसी वहाँ पे सरकारी मुलाजिम के पास जाते हो, वहाँ पे तहसीलदार हो उसके पास जाओगे, अगर आपने उसको बोला कि मैंने यहाँ पे आपके एरिया में 200 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिया, तो इज़ नॉट इम्प्रेस्ड। वो बोलता है हाँ दिया तो दिया यार, मेरे लिए क्या है ये बता तू मेरे को। तो बिकॉज वहाँ पे हर एक लेवल पे एक्सपेक्टेशन यही है कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। तो हम तो सोचते थे कि हम तो वहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो एक फार फ्लंग एरिया, इन्फेक्टेड एरिया में 200 300 400 आदमी को नौकरियाँ दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ पे ऊपर से नीचे जो हायरार्की है, वो हर लेवल पे यही सोचता है कि तुमने अगर नौकरी दी तो मेरे को क्या मिला इससे यार, तुमने नौकरी दी, तुम जो काम कर रहे हो सो करो, व्हाट इज इन इट फॉर मी। बट एक और चीज़ जो वहाँ पे मैंने देखा कि आदमी वहाँ पे जो कश्मीर साइड से, जो कश्मीरी मुस्लिम है, जैसे आउटस्कर्ट्स ऑफ कश्मीर में अवंतीपुरा है जहाँ पे पूरे साफरन फील्ड्स है, केसर के फील्ड है। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई इन द ईयर 1999, तो उसके बाद फ्यू मंथ्स मैंने जो चलाया माइंस, मैंने सब कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने बोला हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था 40 रुपये आता था, और हम बेचते थे वो चीज़ को 450 पर, वो भी एडवांस पेमेंट पे। तो वो तो इकोनॉमिक्स का भी और वर्कआउट करेंगे क्या है। तो 450 पे एडवांस पेमेंट पे हम बेचते थे और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था 40 रुपया। मैंने कंप्लीट 60 रुपीज़ पे आउटसोर्स कर दिया कि तुम ही लोग बनाओ, तुम ही लोग को जो करना है करो। तो फिर ये लोग रात के समय, दिन के समय लाइटें लगा लगा अपना काम करते थे। तो कुछ कुछ श्रीनगर से जो आते थे टिपर लेकर, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट था कि हम खुद ही अपना माल उठा के ले लेंगे, तो वो एक मैंने देखा एक बार एक आदमी आया जीन्स टी शर्ट पहनकर, गॉगल्स लगाकर, वो अकेला ही आया। और जहाँ उसने टिपर लगाया अपना, बिकॉज हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था लोडिंग का, ना जेसीबी था ना कोई था, बिकॉज फाइनेंस का बड़ा क्रंच था हमारे पास। हमने तो रोड और ब्रिज इतना बनाया था, 10 किलोमीटर से ऊपर का रोड बनाया था, ब्रिज सेटअप किया था, उसमें ही हमारे पैसे काफ़ी खत्म हो गए थे। और कोई बैंक हमें फंडिंग करती ही नहीं थी वहाँ पे। J&K सुनकर बैंक पीछे भाग जाती थी और हमारे तो घर के सारे पैसे लग गए थे। सो वी हैड नो मोर मनी टू पुट इन। तो आउटसोर्स कराया। तो वो इंसान जब आया, उसने अपने गॉगल्स खोला उसने, और गॉगल्स खोलकर उसने ट्रक की सीट पर रखा, और दूर से मैं देख रहा हूँ, और मेरे साथ एक हमारे जो जनरल मैनेजर वहाँ पे थे भान साहब थे, और उसके साथ सीनियर मैनेजर एक तिवारी जी थे। तिवारी जी बोले सर इसको देखिएगा। मैं बोला क्यों? बोला पिछले बार भी इसने यही किया था, इसको देखिएगा। वो ट्रिप पे लगाते रहते हैं, श्रीनगर टू आवर प्लेस वाज अबाउट 160 किलोमीटर्स, तो वो करता है। तो वो गया, अपना जीन्स पहना हुआ, टी शर्ट पहना हुआ, नीचे से जिप्सम के पत्थर उठाया, ठक 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 करके मारा, 20-25 मिनट में पूरी ट्रक को लोड किया उसने, सिंगल आदमी। वापस उतरा, चश्मा पहना, गॉगल्स लगाया, चालान कटवाया, एंड ऑफ ही वॉज। मतलब पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था, लेकिन काम करने में कोई शर्म नहीं थी। अपना उठाया, अपना काम किया, अपना टिपर पड़ा था, लोड कराया और आगे बढ़ा। सो दिस इज़ वन एक्सक्लूसिव थिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या, बाबूगिरी में हम बड़े परेशान हो जाते हैं। नॉर्मल आप कहीं देखें तो वो बोलेगा यार मेरा टिपर है, मैं कहाँ से ये सब खुद लोड क्यों करूँ, ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ।